मैंने उसमें बस रहीम के दोहे वाला चैप्टर नहीं है, बाकी मेरी सारी चेक होके आई हुई है। ठीक है बेटे, लेकिन भेजी हुई है आपने मुझे कार्तिक? यस मैम, यस मैम, आपने मेरे को चेक करके वापस भी भेज दी हुई है। ओके ओके, ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे। तो हम बात कर रहे थे कि तकरीबन हो गया, अनुच्छेद रह गया होगा। त्योहार है, श्रम का महत्व है, राष्ट्रीय ध्वज है, दूरभाष है। रिवीजन में हम कर लेंगे ये चीजें। अभी आज मुझे लगता है मुझे संधि आज करवा देनी चाहिए, ठीक है? आई नो रोहानी इज नॉट इन द क्लास, रोहानी इज सेइंग दैट शी हैज ऑलरेडी सेंड पीडीएफ टू। ओके, अगर मुझे भेज दी है तो मैं देख लूंगी रोहानी की, ठीक है बच्चे? तो शुड वी स्टार्ट संधि? यू कैन टेक योर सिलेबस। तो बेटे हम संधि शुरू कर रहे हैं। पहले बेटे संधि का पहले मीनिंग समझिए बच्चे। संधि का मतलब होता है जब हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो संधि कहलाती है। जब हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे मैंने लिया हिम और लिया आलय, इन दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया हिमालय। मैंने लिया विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। मैंने लिया शब्द और अर्थ, शब्दार्थ। ठीक है, जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं संधि। यानी संधि शब्द क्या बन गया? हिमालय। संधि शब्द बन गया विद्यार्थी। संधि शब्द बन गया शब्दार्थ। ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, अभी मैं नहीं बता रही। अभी मैंने बताया कि संधि होती क्या है। बेटे दिस इज जस्ट लॉजिकल एज मैथ्स। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी। जरा सा ध्यान चूका बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अब संधि में होता क्या है, देखिए ये दो अक्षर लिए मैंने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। सपोज I will pick these two words. हाँ जी, फेयर पे तो करनी ही होती है, पहले अभी समझ लो, अभी कुछ फेयर पे नहीं करना। एवरीथिंग इज इन योर बुक। पहले आप समझ लो क्या करना होता है। अब विद्या शब्द में ये आखिरी जो है ना वर्ड, ये उठा लो, निकाल दो, और इधर से पहला अक्षर निकाल दो। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। लुक एट द ब्लैक बोर्ड ऑल ऑफ यू, बी अटेंटिव। उसका लास्ट निकाला, उसका पहला निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास? देखिए विद्या की, ये बच गया हमारे पास। देखिए विद्या थी। अब दोनों तरफ आ था, यहां था आ, यहां था अ। ओके, दोनों अ मिला के आ की मात्रा बन गई विद्यार्थी। जब दोनों एक ही किस्म का वर्ड होगा तो वो आ की मात्रा में तब्दील हो जाएगा। जैसे अब ये वर्ड ले रही हूं शब्द, इसमें अ छुपा हुआ है, द में अ छुपा हुआ है, और ये वाला अ, ये दोनों अ लिए और बन गया शब्दार्थ। अभी एक बार और, आपका नाम? विश्व। विश्व नाम क्या हुआ? विश्व या विश्व? हाँ, यही स्पेलिंग है आपके? विश्व। विश्व, विश्व नाम क्या हुआ? इसका मीनिंग या तो विश्व होता है वी से, विश्व, BISH, विश्व। फिर इसमें श पूरा आना चाहिए, विश्व, श पूरा आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आधा लिखते हो आप? विश्व। ओके, चलिए, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ विश्व, लेकिन मैंने विश्व नाम लिया बच्चे। ये देखिए मैंने विश्व ले लिया।
आप मुझे इसमें बताएंगे लेटर्स कितने हैं हिंदी के अकॉर्डिंगली? इंग्लिश में तो इसने बता दिया था 1 2 3 4 5 6 लेटर्स थे इंग्लिश में। ये देखो इंग्लिश में दोबारा लिख रही हूं मैं, 6 लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं? हु विल टेल? हु विल टेल? विश्व खुद कह रहा है 4, चितेश जुनेजा कह रहा है 4, सव्या कह रहा है 4, हाँ, जैस्वीन कौर 4। ओके, अकॉर्डिंग टू मी 5, अकॉर्डिंग टू मी 5। अब ये 5 कैसे? 5 कैसे? ये देखो इस अक्षर को लिया, इसमें है ब और छोटी ई, ठीक है। इस अक्षर को लिया, इसमें है श अकेला, साथ में कुछ नहीं है, अ नहीं है क्योंकि आधा है ये। इस अक्षर को लिया, इसमें है व और अ, कितने हो गए? 5, ठीक है, 5। यानी मेरे ये कहने का मतलब है कि लास्ट में जो सिंपल दिखने वाला शब्द होता है उसके अंत में भी अ होता है। सिर्फ श आधा है तो इसमें अ नहीं है, लास्ट अक्षर जो सिंपल दिखने वाला होता है उसमें भी अ होता है। ओके, मैंने अभी ये समझाना था, बस इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम संधि कर रहे हैं तो हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए अगर दोनों तरफ अ हो अक्षर में, जैसे मैं और लिख रही हूं एग्जांपल, राम प्लस अवतार, इसमें भी अ है, म इसमें भी अ है, दोनों अक्षरों में अ हो तो आ की मात्रा बन जाती है, ठीक है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, इसमें अ है, ये बड़ा आ है, बड़ा आ हो छोटा आ हो, बेसिकली होना क्या चाहिए? दोनों तरफ अ होना चाहिए, तो वो आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड्स देखते हैं, जैसे राम अवतार हो गया, पुस्तकालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, शब्दार्थ हो गया, हिमालय हो गया, ऐसे ही गजानन, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हाँ, गजानन, गज प्लस आनंद, ठीक है। और कोई कॉमन वर्ड दिमाग में आ रहा हो? महात्मा, सूर्यास्त, महात्मा, नहीं महात्मा कैसे होगा? महा प्लस आत्मा, महात्मा, या तो महा प्लस आत्मा हो, यस मैम, यस महा मैम, प्लस आत्मा हो, हाँ जी, यस ठीक है। मैम। दीज आर द वर्ड्स जहां अ और अ है। इस वर्ड को देखो तो जरा कैसे है ये, दिस इज सूर्य प्लस अस्त, ठीक है। इसके बाद लाभालाभ, भीम प्लस अर्जुन, दोनों में अ है देखो, ठीक है। ये सारे शब्द होंगे संधि, दीर्घ संधि के पहले रूल के। पहला रूल सिर्फ दीर्घ संधि का, जब अ में अ मिलता है तो आ की मात्रा बनता है। आई हैव गिवन यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 वर्ड्स आई हैव गिवन, ठीक है। ये 10 वर्ड आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, संधि में लिखेंगे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ की मात्रा, और नीचे ये 10 शब्द आप लिख लेंगे। डू डायरेक्टली ऑन योर फेयर नोटबुक इफ यू आर हैविंग, नॉट हैविंग देन इट्स ओके, ठीक है बच्चे। अ प्लस अ आ की मात्रा,
नेक्स्ट देखिए आगे, आगे देखिए बच्चे, लिख लिए ना ये 10? विश्व ने अब शुरू किए हैं बेटे। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, पेपर में दो तरह से आता है ये क्वेश्चन। क्या आएगा? संधि करो। यहां से मुझे लगता है विजिबल नहीं है आपको बोर्ड, यहां लिखती हूं मैं। एक आएगा संधि करो, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा संधि विच्छेद करो। These are the two questions for your paper. ठीक है, संधि करो में होगा इस तरह प्लस दिया होगा आपको, इसका ये लिखना है पुस्तकालय, सिंपल लिखना है। और संधि विच्छेद करो में इस तरह होगा, गजानन दिया होगा, आपको लिखना होगा गज प्लस आनंद। विच्छेद अलग कर देना, ठीक है। ओके, संधि करो का एग्जाम्पल मैं दे रही हूं ऊपर, संधि विच्छेद करो का ये। संधि करो का एग्जाम्पल ये ले लो, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ठीक है। दिस इज संधि करो का एग्जाम्पल। और संधि विच्छेद करो का एग्जाम्पल ये। डन? बात समझ में आ गई ना बेटा? अरे अब विश्व जल्दी 10 वर्ड लिख फटाफट बेटा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट करवाऊं। व्हाट इज रिटन आफ्टर लाभ? ओके, उधर से विजिबल नहीं है, थोड़ा सा कैमरा उधर मोड़ू। अब देखो, अलाभ, इसका संधि कैसे होगा? लिख दो आंसर, ये है लाभा लाभ, और इसका है भीमा ठीक है। राइट साइड से विजिबल नहीं है अभी, इज इट ओके? ओके, चलें अब नेक्स्ट सेकंड। आई एम गोइंग टू रब दिस। अब ई में अगर ई मिले, दोनों तरफ ई हो तो बनता है बड़ी ई। ई में और ई मिले, जैसे बेटे नारी प्लस ईश, ये वाली ई के साथ मिल गई, बचा नारश। ये बचा ना, दोनों मिटा दूंगी अगर मैं, ये वाली ई मिटा दूंगी और ये वाली ई जोड़ दूंगी तो ये बचा, ठीक है। इन दोनों की जगह बड़ी की मात्रा आ जाएगी, नारीश। डन? इसको करने का ये स्टाइल है, ठीक है। नारी प्लस ईश, कवि प्लस इंद्र,
अब ये कवि जो है व को ई की मात्रा है, यानी व के बाद है ई की मात्रा, तो ये बनेगा क व द्र। ये देखो ये बना, अगर ये ई मिटा दी, ये ई मिटा दी, तो ये बना। अब रिजल्ट होगा कवींद्र। ठीक है, किसी ने लिखा अभी मुझे कुछ चैट में। हाँ बोलो, आई हैव अ डाउट। डाउट किसको है? सक्षम, सक्षम, सक्षम बेटा बोलो। यस मैम। मैम संधि निषेध करें का एग्जांपल बता दो। तो इसका संधि निषेध करें। संधि विच्छेद करो का एग्जाम्पल। तो बेटे संधि विच्छेद करो तो ऐसे ही होगा ना। अगर मैंने आपको वर्ड दे दिया, जैसे देखो कपीश, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करो। इसको हम करेंगे कपी प्लस ईश, ये संधि विच्छेद करोगे। अब कपी के स्पेलिंग, कवि के स्पेलिंग, नारी के स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग आने चाहिए। कपी में प को हमेशा छोटी ही डलती है, बड़ी डालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और संधि विच्छेद करोगे जैसे शचींद्र, इसका विच्छेद करो शची प्लस इंद्र। बेटा म्यूट योरसेल्फ। अब शची, कई बुक्स में शची ऐसे भी डाला होता है, दोनों ठीक होंगे। ये लिखने हैं, लिख लिए ना? आई हैव गिवन यू 1 2 3 4 वर्ड्स। हाँ, ई और ई के साथ। हाँ, 4 हो गए, एक आधा वर्ड और दे देती हूँ। आप देखेंगे पीछे जो प्लस वाले वर्ड होते हैं ना, ये ज्यादा इंद्र ईशी है। इंद्र, ईश, ईश्वर होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं यहां दे देती हूँ नारी प्लस ईश्वर। तो ये 3 को स्पेलिंग लर्न करने आसान ही होते हैं, ईश्वर के, ईश के, इंद्र के। ज्यादा मुश्किल नहीं होते ये 3 स्पेलिंग लर्न करने। ठीक है, ये हो गया ई की मात्रा का। अब मैं आपको थर्ड बता रही हूं इसके साथ। अगर दोनों तरफ ऊ हो तो बड़ा ऊ। अब मैं ऊ की एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे वधु प्लस उत्सव, सिंधु प्लस ऊर्मी, भू प्लस ऊर्जा। I have written 3 words for U. इनके आंसर्स बनते हैं सिंदूर में, भूर्जा।
बाकी एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में से और देख सकते हैं बच्चे। डू यू हैव योर ग्रामर बुक विद यू? ग्रामर बुक। This is in the starting of your book, page number 21. आपको सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि आनी है, और दीर्घ संधि में बच्चे there are limited words. Only and only 12 words you are supposed to learn. Only and only 12 words. Words are given here only. Not clear ना? Book is not clear. सिर्फ ये वाले वर्ड्स करने हैं, ये पहला बस, इधर भी और इधर भी। ओके 21 पेज पे बेटे 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, बस सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं 12। इन्हीं का संधि करो, इन्हीं का संधि विच्छेद करो। मैंने तो आपको बहुत से वर्ड्स करवा दिए, ठीक है। इनमें से 1 2 3 4 5 5 5 5 5 वर्ड्स मैंने इसमें करवाए हैं, बाकी सारे मेरे एक्स्ट्रा थे, ठीक है। तो आपके सिर्फ यही 12 हैं, पर ये मत सोचिएगा कि हमें सिर्फ यही 12 आने हैं। इधर उधर से हिला के दिए जा सकते हैं बेटे, जैसे मैंने ये वर्ड्स करवाए ना, ये सारे ऐसे दिए जा सकते हैं। ओके, यू आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस दिस। Today's homework is also this. You are supposed to practice this. Okay? संधि करो का आज आप लिखित अभ्यास करेंगे। इन्हीं शब्दों की संधि करो और इन्हीं शब्दों का संधि विच्छेद भी करो। ओके? आपको साथ में अ प्लस आ वाला कुछ नहीं लिखना। पेपर में सिंपल आता है संधि करो, तो आप ऐसे लिख के बोर्ड, ये आंसर होगा। और पेपर में आता है संधि विच्छेद करो, तो क्या होगा, पहले आपको ये लिखना होगा, फिर आपको ऐसे 2 हिस्सों में कर देना होगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल इट इज, कोई खास मुश्किल नहीं है। दैट वाज अ स्टार्टिंग ऑफ योर संधि एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। You all are having very good brains, very good interest in Hindi, and you definitely you will do this. Okay? Any doubt? Anyone having doubt with it? Anyone having doubt? No. Everything is okay, ना? कल हम ग्रामर करते हैं, विपरीत, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बी रेडी फॉर दैट। ओके, वो कॉपी में नहीं करने होंगे, दोज वर्ड्स वी विल लर्न फ्रॉम बुक ओनली। So till then your notebook is completed now. Okay, try to complete your notebook. That is for you. आपको मालूम है आपके ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है, तो आपको ढंग से एग्जाम देने, ऑफलाइन अच्छे से देने आके। Okay, till then it's okay, you can leave the meeting.